एक गांव में सावित्री नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सावित्री की बहू रूपा जो कि अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और बेटा रमेश जो अपनी पत्नी का गुलाम था, पत्नी की हर बात मानता था ताकि उसकी पत्नी खुश रहे, फिर चाहे उसकी बूढ़ी माँ को तकलीफ ही क्यों न हो। एक दिन की बात है, रात का समय था। सावित्री को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। सावित्री ने अपने कमरे से ही आवाज लगाई, बेटा रमेश। बहू दूसरे कमरे में रमेश को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी तो वह रूपा से बोला, अरे रूपा उठो ना, माँ इतनी रात को हमें क्यों बुला रही? चलो ना चलकर देखते हैं। रूपा बोली, दिन हो या रात, यह मुसीबत मुझे कभी चैन से सोने नहीं देती। आधी रात को भी कोई चिल्लाता है क्या? रमेश बोला, ऐसा मत कहो रूपा, वो मेरी माँ है, एक बार चलो चलकर देख तो लो। रूपा और रमेश सावित्री के पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ माँ, इतनी रात को हमें क्यों बुला रही हो? सावित्री ने कहा, हाँ बेटा, मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है और नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। अरे माँ, तेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में थोड़ी थोड़ी परेशानी होती ही रहती है। अगर हम तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जगे रहे तो फिर कल घर का और खेत में कौन काम करेगा? इसलिए तुम सो जाओ और हमें भी सोने दो। वे दोनों गुस्से से सावित्री को उसी हालत में छोड़कर दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। और सावित्री रोते हुए सोचने लगी, हे भगवान, इस दुनिया में तूने किसी को अपना बनाकर नहीं भेजा। सब मतलब से पूछते हैं, तूने एक बेटा दिया, वह भी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। सावित्री रोते हुए सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह सावित्री अकेली बैठकर खुद से बातें कर रही थी, हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों बनाई है? पति छोड़कर चला गया, बहुत दिन रात तंग करती रहती है। हे भगवान, यह दुख मैं अकेली बेसहारा कब तक सहन करूं? या तो मुझ बेबस को जल्दी उठा लो, या नहीं तो मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। सावित्री की आवाज सुनकर रूपा आकर बोलने लगी, यह सुबह सुबह क्या लगा रखा है? खुद तो सोती नहीं हो, हमें भी शांति से सोने नहीं देती। जब देखो दिन भर बड़बड़ाती रहती हो। सावित्री बोली, तुम दोनों तो चैन से सो जाते हो, मेरी उम्र पे तो तरस खाओ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इतने कष्ट नहीं होने देते। रूपा बोली, अच्छा ससुर जी जिंदा होते तो तुम्हें चांद तारों की सैर कराने ले जाते। इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। बहू, ऊपर वाला सब देख रहा है। रूपा बोली, मुझे अब सुबह सुबह तुम्हारे प्रवचन नहीं सुनने, मुझे बहुत सारे घर का कामकाज भी करना होता है, और तुम भी थोड़ा काम करो, जाकर खेतों से सब्जी तोड़कर लाओ, नहीं तो आज दिन भर होकर रखूंगी। रूपा को अपनी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। रूपा का बस चलता तो सावित्री को वह घर से भगा देती, पर रमेश की वजह से चुप थी। दोपहर का समय था। रूपा अपनी सहेली मीना से झील किनारे बैठकर बातें कर रही थी। मीना ने पूछा, कैसी हो रूपा, आजकल दिखाई भी नहीं देती हो? रूपा बोली, क्या कहूँ मीना, मेरी बूढ़ी सास की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। ना रात को चैन से सो पाती हूँ, ना ही दिन में चैन से खा पाती हूँ। अरे रूपा, बस इतनी सी बात, मैंने तो अपनी सास को उसके रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। अब मुझे घर में आराम ही आराम है। मेरे नसीब में तो यह सब भी नहीं है मीना। मेरी सास का कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है जो उसके पास में इस बुढ़िया को भेज दो। अरे रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, पति तो है ना। बस मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारा पति ही साफ कर देगा। उसके बाद मीना ने रूपा को सारी योजना बताई, जिसे सुनकर रूपा खुश होकर बोली, अरे मीना, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस तरह तो सच में बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाएगी। मीना से इतना बोलकर रूपा घर आ जाती है। रात को जब रमेश घर पर आया तो कहने लगा, अरे भाग्यवान, घर में कुछ खाने को बनाया है तो खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। रूपा बोली, इस घर में जिसे जो खाना है वो खुद से बनाए और खुद खाए। मैं किसी के नौकर नहीं हूँ जो दिन रात काम करते हूँ। रमेश बोला, अरे रूपा, आज तुझे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो?
रूपा के मन में तो मीना की सिखाई हुई बातें चल रही थी। रूपा कुछ नहीं बोली और बिना खाए ही भूखी सो गई। रूपा अब इसी तरह करने लगी थी। जब रमेश घर पर नहीं होता तो बिना गलतियों के भी सावित्री को खरी खोटी सुनाती रहती। सावित्री को बहुत परेशान करती। बुढ़िया, जब तक तू नहीं मरेगी तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। और हाँ, तूने अपने बेटे को अगर कुछ भी बताया तो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना, समझ गई ना। रात को जब रमेश घर आया तो डर के मारे सावित्री ने रमेश को कुछ नहीं बताया। रूपा को उसी हालत में देखकर रमेश पूछ बैठा, तुम्हें क्या हुआ है भाग्यवान? इस तरह क्यों पड़ी रहती हो? अपने घर की हालत तो देखो। रूपा रूपा चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें मेरी नहीं पड़ी है, अपने घर की पड़ी है। रमेश बोला, नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है, तुम इस तरह मत बोलो। रमेश को इस तरह देखकर रूपा सोचने लगी, मीना की कही हुई बात को मनाने का यही मौका है। यह सोचकर रूपा ने रमेश से कहा, देखो जी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो कल से यह बुढ़िया इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, मैं कह देती हूँ। रमेश बोला, यह तुम क्या कह रही हो रूपा? वह मेरी माँ है और इस उम्र में मैं उसे कहाँ भेज दूं? इस दुनिया में मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई अपना नहीं है। मैं यह सब नहीं जानती। अगर इस घर को खुशी और सुखी देखना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मैं ही यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रमेश ने रूपा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रूपा न मानी और जिद पकड़ कर बैठ गई। अब रमेश के पास रूपा की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। रमेश बोला, गुस्सा मत करो रूपा, कहो मुझे क्या करना होगा। रूपा बोली, जब तक तुम्हारी माँ नहीं मरेगी तब तक हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं हो पाएगी। दिन भर घर में बैठकर नाटक करती रहती है। अगर हम दोनों को सुखी रखना है तो हमें बुढ़िया को मारना होगा। बुढ़िया के मरते ही हमारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। और हाँ, अगर तुमसे यह काम नहीं होगा तो अभी कह दो, मैं आज ही घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ। रूपा की बात सुनकर रमेश भी सोचने लगा, फिर कुछ सोच कर बोला, कहती तो तुम ठीक हो रूपा, मैं भी चाहता था माँ कहीं चली जाए तो घर शांत हो जाए, पर हम माँ को मार देंगे, यह बात किसी को पता चल गई तो। रूपा बोली, तुम डरते बहुत हो, बस मैं जैसे कहती हूँ तुम वैसे वैसे करो। रमेश ने कहा, अच्छा, फिर आगे क्या करना है? सारी बात रूपा ने बता दी। सारी बात सुनकर रमेश और रूपा सो गए। भोर में रमेश उठा और माँ से बोला, अरे माँ, चलो इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जाओ। सावित्री ने पूछा, पर हुआ क्या है बेटा, और आज तुम इतनी सुबह मुझे कहाँ ले जा रही हो? रमेश को सही और गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुस्से के मारे अपनी बूढ़ी माँ को धमकाते हुए फिर से बोला, देखो माँ, इतनी मीठी बातें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे की बात सुनकर सावित्री डर से बैलगाड़ी में बैठ गई। फिर वो नालायक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में अपनी माँ को लेकर बीच जंगल में पहुंच गया। अपनी माँ को बैलगाड़ी पर छोड़कर वो चिता बनाने में जुट गया। बेटे के कारनामे देखकर सावित्री को सारी बातें समझ आ चुकी थी। वो रोती हुई सोच रही थी, भगवान, तुमने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? ऐसा बेटा देने से अच्छा मुझे बांझ ही छोड़ देता। सावित्री को रोता हुआ देखकर रमेश बोला, देखो माँ, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तेरी चिता तैयार कर दी, अब जलकर मरने के लिए तैयार हो जा। फिर रमेश ने चिता पर अपनी माँ को बिठाकर आग जलाने के लिए तैयार हुआ तो उसे याद आया, आग जलाने के लिए माचिस तो घर पर ही भूल आया हूँ। रमेश माचिस लेने घर चला जाता है। उसे मौके का फायदा उठाते हुए सावित्री जल्दी से उस चिता पर से उठकर अपने हिसाब से लकड़ियां लगा देती है और पेड़ के पीछे चुप कर सब देखने लगती है। कुछ देर के बाद रमेश आग से जलती हुई मसाल को लेकर आता है और चिता में आग लगा देता है और खुश होता हुआ खुद से कहता है,
आज से रूपा कभी दुखी नहीं होगी। कुछ देर चिता के जलने के बाद रमेश घर वापस आ जा गया और रूपा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रूपा खुश होकर सोचने लगी, अरे वहां, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मेरे गले का कांटा साफ हो जाएगा। अब इस घर पर मेरा राज चलेगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। रूपा को टोकते हुए रमेश बोला, क्या सोचने लगी भाग्यवान? रूपा बोली, कुछ नहीं स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि बुढ़िया के मरते ही इस घर में कितनी शांति आ गई है। अब इस घर में धन की वर्षा होगी। रमेश बोला, तुम कहती हो तो होगी ही। उस रात रूपा ने खूब सारा खाना बनाया और दोनों ने खुशियां मनाते हुए खाया पिया और सो गए। उधर सावित्री जंगल की एक झोपड़ी में रोते हुए सोच रही थी, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया था, वह भी मेरा नहीं, अपनी बीवी का गुलाम और नालायक निकला है। हे ईश्वर, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी अचानक उस जंगल में दो चोर अपने लूटे हुए धन के साथ उसी झोपड़ी के पास आ गए। एक चोर ने कहा, देख भाई, लूटा हुआ धन का हम यही बंटवारा कर लेते हैं, आगे नगर आने वाला है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, सुबह भी होने वाला है, जो करना है जल्दी करो। दोनों की बातें सुनकर सावित्री अंदर से ही चिल्लाने लगी, अरे बेटा भोलू, उठो उठो, बाहर चोर आया है, पकड़ो पकड़ो। सावित्री की बातें सुनकर धन की गठरी को छोड़कर दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। चोरी की हुई धन की गठरी देखकर सावित्री बोली, भगवान, तेरे भी खेल निराले हैं। कुछ ही देर पहले मेरे बेटे ने मुझे जिंदा जलाया और अब तुमने मुझे इतना धन दे दिया। इस धन का मैं क्या करूंगी? अब इतना तुमने किया है तो आगे का रास्ता भी अब तुम ही दिखाओगे भगवान। सावित्री वह धन की गठरी लेकर झोपड़ी में आकर सोचते हुए सो गई। सुबह उठी और धन की गठरी लेकर सीधा घर की ओर चल पड़ी। रूपा घर के बाहर ही बैठी हुई थी। जब मरी हुई सास को आते देखा तो हड़पटाते हुए अपने पति के पास पहुंच गई। सुनो जी, कल तुमने कहा था ना कि बुढ़िया को जला दिया है और बुढ़िया मर गई है। हाँ भाग्यवान, तुमने ठीक ही सुना था, मैं अपने हाथों से जलाकर आया था, पर हुआ क्या मुझे भी तो बताओगे? तुम्हें मेरे साथ झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? उस बुढ़िया को जंगल में जिंदा छोड़कर घर आ गई। मैं सच कह रहा हूँ रूपा, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम सच कह रहे हो तो बाहर जाकर देखो कौन खड़ा है। रमेश हड़बड़ाते हुए बाहर आकर देखता है तो अपनी माँ को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोलता है, अरे माँ, तू यहाँ? तुझे तो मैंने कल जिंदा जला दिया था। मेरी आंखों के सामने तेरी चिता जलकर राख हो गई थी, पर तू जिंदा बचकर कैसे वापस आ गई? तभी सावित्री ने धन की गठरी दिखाई, जिसे देखकर रमेश और रूपा आश्चर्यचकित हो गए। अरे माँ, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? कुछ बताएगी या चुपचाप यूं ही बैठी रहेगी? सावित्री चालाक तो थी ही, अपने भटके हुए बेटे को रास्ते पर लाने के लिए कुछ पल सोचकर बोली, कल सुबह तूने मुझे जिंदा जला दिया था। सुबह के वक्त जिसे भी जंगल में जिंदा जलाया जाता है उसे भगवान नहीं लगते, ढेर सारे धन के साथ उसे वापस भेज देते हैं। मैं ठहरी बुढ़ी, मुझसे जितना उठा उतना धन लेकर आई हूँ। अगर मैं तेरी पत्नी की तरह होती तो वहां से एक बोरी धन जरूर भर लाती, जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बेटा, माँ की बातें सुनकर दोनों सोचने लगे। दोनों को उसी हालत में छोड़कर सावित्री अपने धन की गठरी लेकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, अब देखती हूँ यह दोनों लालची क्या करते हैं। उधर रूपा कुछ सोच कर बोली, सुनो जी, क्या बुढ़िया का कहना सच है? ऐसा भी हो सकता है क्या? मरे हुए इंसान को भगवान धन देकर वापस भेजते हो? रमेश बोला, यह सच है रूपा, मैंने अपने हाथों से माँ को दिलाया था और वह भी जिंदा धन के साथ वापस आ गई। इससे तो यही पता चलता है कि माँ जो कुछ भी कह रही है वह सच है। रमेश की बात सुनकर रूपा के मन में लालच आ गया। सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मना तो नहीं करोगे? रमेश बोला, मैंने तुम्हारा कहा कभी नहीं माना हो। ऐसा हुआ है क्या? कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं यह कह रही थी कि कल जिस तरह आपने माँ को जलाया था उसी तरह मुझे भी जला देते तो मैं भी भगवान के पास जाकर बहुत सारा धन लेकर वापस आ जाती। यह तुम क्या कह रही हो रूपा?
अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कुछ नहीं होगा। माँ ने अभी कहा ना कि जिसे भी सुबह सुबह जंगल में जिंदा जलाया जाता है वह भगवान के पास सीधा पहुंच जाता है और भगवान उसे बहुत सारा धन देकर वापस भेज देते हैं। ठीक है रूपा, जो तुम्हें उचित लगे। रमेश अपनी माँ को बिना कुछ कहे रूपा को बैलगाड़ी में बिठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर रमेश बोला, यह वही जगह है जहां मैंने माँ को जलाया था। रूपा ने कहा, अब देर ना करो, मुझे भी वैसे ही जला दो, और हाँ, मेरी चिता पर 2 खाली बोरियां भी डाल देना, उसी में धन भरकर ले आऊंगी। फिर क्या था, रमेश ने 2 बोरियों के साथ रूपा की चिता में आग लगा दी। आग ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो रूपा चिल्लाने लगी, बचाओ जी, बहुत जलन हो रही है। रमेश बोला, शांत हो जाओ रूपा, यह जलन कुछ ही पल की है, कल तुम धन के साथ वापस आ ही जाओगी। रमेश रूपा को जलते हुए छोड़कर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही सावित्री ने रमेश से पूछा, बेटा, आज बहू दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? रमेश बोला, हाँ माँ, वो कल सुबह तक आ जाएगी। रमेश की बात सुनकर सावित्री मन में सोच रही थी, तुम दोनों धन पाने के लालच में इतना भी नहीं सोच पाए कि मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते। खैर, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। लालची रमेश सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही रमेश घर से बाहर आकर रूपा का इंतजार करने लगा। सावित्री भी वहीं बैठकर देख रही थी। सुबह से शाम हो गई पर रूपा नहीं आई। रमेश को उदास देखकर सावित्री ने रमेश से पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ, बताएगा भी? फिर रमेश ने जंगल में हुई सारी बातें बताते हुए कहा, माँ, तुम तो भगवान से धन लेकर सुबह सुबह वापस आ गई थी, परंतु रूपा अभी शाम होने तक घर नहीं आई। सावित्री बोली, अच्छा यह बात है, जब तक रूपा आती है तब तक तुम एक काम करो, तुम यह धन की पोटली लेकर बाजार जाओ और अपने लिए एक माँ और पिताजी खरीद के ले आओ। रमेश धन की पोटली लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर एक जगह खड़ा होकर आवाज देने लगा, मुझे एक माँ और पिता चाहिए, उसके बदले में पैसा दूंगा। रमेश की बात सुनकर वहां 2 लोग पहुंचे और बोले, अरे मूर्ख इंसान, जन्म देने वाली माँ और पिता कहीं खरीदा जा सकता है क्या? चाहे तुम जितने भी पैसे क्यों न खर्च कर लो। हाँ भाई, यह सच में मूर्ख लगता है, तभी तो बाप खरीदने आया है। और बाजार में रमेश दोनों की बातें सुनकर उदास होकर वहां से घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, धन होने के बाद भी माँ और पिता कहीं नहीं खरीदी जा सकता। सावित्री बोली, ओहो, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि माँ बाप अनमोल होते हैं। जब वे बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो वे अपने बेटा और बहू को घर के बोझ लगने लगते हैं, यहाँ तक कि दोनों मिलकर बूढ़ा बूढ़ी को मारते पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं। वो तुम्हारे जैसे नालायक बेटे हो तो पत्नी की बात पर बूढ़ी माँ को जिंदा तक जला देते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। रमेश की आंख में आंसू देखकर सावित्री फिर से बोल पड़ी, देखो बेटा, अपनी गलती पर पश्चाताप करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब तुम रोना छोड़ो और मेरा एक काम करो, तुम धन की पोटली लेकर फिर से बाजार जाओ और अपने लिए एक पत्नी खरीद कर ले आओ। रमेश अपने आंसू पोंछकर फिर से बाजार पहुंचा और वहां फिर से आवाज देने लगा, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक पत्नी चाहिए। ऐसे ही वह वहां रटने लगा। रमेश की बातें सुनकर फिर से 2 लोग रमेश के पास पहुंचे। अरे बेटा, सच में तुम अमीर हो, तुम्हें शादी करनी है? रमेश बोला, हाँ काका, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस मुझे बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए पत्नी चाहिए। रमेश की बात सुनकर दोनों सोचने लगते हैं, लड़का बहुत संस्कारी और धनी लगता है, इससे अपनी बेटी की शादी करवा के रहूंगा। तभी अचानक दूसरा आदमी बोल पड़ा, भाई, मेरी बहन बहुत सुशील और संस्कारी है, तुम उसी से शादी कर लो। पहला आदमी बोला, अरे रुको रुको, इस लड़के से तो मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। दोनों को रोकते हुए रमेश बोला, आप दोनों इस तरह मत लड़िए, मैं कल अपनी माँ को लेकर आऊंगा, उन्हें जो भी पसंद होगी मैं उसी से शादी करूंगा।
इतना बोलकर रमेश घर वापस आते हुए सोच रहा था, आज मेरी माँ ने मेरी आंखें खोली। मैं अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी बूढ़ी माँ की हत्या कर बैठा था, पर भगवान तूने मेरी माँ को मरने नहीं दिया। इतना सोचते हुए रमेश घर पहुंचा और फिर बाजार की सारी बातें सावित्री को बताई, जिसे सुनकर वह बोली, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा बेटा, माँ बाप दूसरे नहीं ला सकते, पर दूसरी पत्नी जरूर पा सकते हो। रमेश बोला, हाँ माँ, आपकी सारी बात अब मैं समझ चुका हूँ, पर माँ अभी तक बस एक बात नहीं जान पाया। रूपा तो उस आग से जिंदा नहीं बच पाई, पर आप उसी आग से जिंदा बचकर और धन के साथ कैसे वापस आ गई। फिर सावित्री ने रमेश को सारी आप बीती कह सुनाई और बोली, बेटा तुमने पत्नी की बात मानकर पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर धन के लालच में तुमने अपनी पत्नी को ही जला दिया। किसी भी चीज का लालच करना बुरी बात है। भगवान ने जीवन दिया है, उसका आनंद लो, ना कि गलती करके अपना जीवन बर्बाद करो। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई, फिर मिलेंगे।